बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके न्यूज़ और जेके न्यूज़ स्पार्क। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त ग्राउंड लद्दाख से आपके सामने जुड़ चुके हैं, जहाँ पे हम आपको ये बताई जो की जो भी हिस्ट्री हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट भी है, यहाँ पे जो अहले तशय्युह भी है और यहाँ अहले सुन्नी भी जो है। हम इस वक्त जो है तवारीखी शाही हमदान मस्जिद शरीफ रहमतुल्लाह शाही, ये जो तहसील भी शाह और डिस्ट्रिक्ट लिया है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो शाही हमदान यानी कि हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली मदर जो है, उन्होंने जब वहाँ हमदान से जब वो आए, जब उन्होंने कश्मीर में और इस लद्दाख जो उन्होंने यहाँ पर दीन फैलाने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से जो यहाँ पे आते आते इस शाही लद्दाख में जो उस वक्त की कैपिटल थी लद्दाख की, और जो यहाँ का राजा है, बताया ने लोगों से बात की, उन्होंने जेके न्यूज़ और जेके न्यूज़ पार्क से उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे उस टाइम जब शाही हमदान साहब यहाँ पे आए, पूरे लद्दाख में जो है यहाँ पे सैलाब आया था, और जो यहाँ का राजा था वो ये फीट के दूरी पे यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जो है वो राजा बैठा करता था। और जब वो सैलाब आया, यहाँ पे जो हिस्ट्री है, जो यहाँ की तवारीख है, उस वक्त जो जब सब साइड में जो सैलाब भी सैलाब था, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे शाही हमदान साहब थे, और यहाँ पे जो है सैलाब ने कोई इसमें जो है कोई खलल नहीं किया, यानी कि ये जो जगह है ये बच गई। उस वक्त जो है राजा जो था यहाँ का, उस जो यहाँ का बादशाह था, उस बादशाह ने जो है शाही हमदान साहब रहमतुल्लाह को बुलाया जो है इबादतगाह के लिए, वहाँ पे हुक्म दे कि आप यहाँ पे बैठे, आप यहाँ पे इबादत करिए। उसी सिलसिले में हम इस वक्त जो है जेके एल व्यूज़ की टीम और जेके न्यूज़ स्पार्क की टीम इस वक्त शाही हमदान शाही लेह लद्दाख में है, तो हम इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे, और वो मस्जिद शरीफ भी हम आपको दिखाएंगे। उस मस्जिद शरीफ का मेन गेट है, हम वो मस्जिद शरीफ भी दिखाएंगे जो शाही हमदान साहब रहमतुल्लाह ने खुद जो है अपने मुबारक हाथों से बनाई है। वो आज यानी कि इतने सालों के बाद जो है इस वक्त भी लगता है कि वो मस्जिद शरीफ जो है जैसे कि वो आज ही बनाई गई। हम इस सारी सूरत हाल में जो हमारे मौलाना या हबीबुल्लाह साहब जो है इस मस्जिद शरीफ का, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो असल हिस्ट्री है। तो साथ जुड़ चुके हैं जो मौलाना हबीबुल्लाह साहब है, इस मस्जिद शरीफ का जो इमाम साहब है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो असली तवारीख है वो हम जानने की कोशिश करें मौलाना साहब से। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया। तो जो हमारी टीम यहाँ पे पहुंची आज मीडिया की, कश्मीर से हम यहाँ पे आए हैं, हिस्टोरिकल मस्जिद शरीफ है शाह हमदान रहमतुल्लाह मैयर सैयद अली हमदान रहमतुल्लाह, तो आप इस पे क्या बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मस्जिद शरीफ जो अभी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आज से 1382 ईस्वी में हज़रत अमीर कबीर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद शरीफ की तामीर कराई। तवारीख में लिखता है कि जब हज़रत अमीर कबीर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जब कश्मीर तशरीफ़ लाए, तो उनका रूट यही था, सिल्क रूट, यानी सेंट्रल एशिया से वो यहीं से आए थे। तो उस वक्त आप अगर आप नुब्रा वैली जाओगे तो वहाँ पर तुर्क ट्याक्सी गिलगित बल्तिस्तान है, तो वहाँ पर ट्याक्सी बोल के गाँव है जहाँ मैं खुद रहता हूँ। उस गांव में भी एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पर एक मेंबर के सामने एक पत्थर रखा है छोटा सा, वो अभी भी उस मेंबर के अंदर मौजूद है उसकी, क्योंकि कहने में सुनने में आता है जी वो जो तख्ता था वो पत्थर का था, उस पत्थर पर वहाँ पर शाह हमदान रहमतुल्लाह तशरीफ़ रखे थे। तो उसी पत्थर को उसी जगह पर उस वक़्त के लोगों ने फिर वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद शरीफ बनाई, और उस मस्जिद में कम से कम 2 या 3 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी उसमें आ सकते। इतनी छोटी सी मस्जिद है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो वहाँ पर भी आप तशरीफ़ ले जाएं और उस मस्जिद की दीदार कीजिए, है कि नहीं। तो उसी से हमें पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान से सिल्क रोड से वो हो के यहाँ शाह हमदान शेर से हो के कश्मीर आए हैं। तो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी कुर्बानियाँ इस दीन के लिए, हम और आप तक इस ईमान को, दीन को पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी होगी, है कि नहीं। तो इसलिए देखो आज हम गाड़ी में आते, हर चीज़ हमारे पास सहूलियत है, उसके बावजूद हमें कितनी थकावट महसूस होती है, उसके बावजूद हमें कितनी परेशानियाँ होती है, लेकिन उन बुज़ुर्गों को अल्लाह की कैसी मदद होगी, है ना। उस वक्त उस ज़माने में जब कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई रेल नहीं, उस वक्त वो आके यहाँ पर इस मस्जिद शरीफ की तामीर कराई, है ना। और जहाँ से कश्मीर गए, पूरे कश्मीर के अंदर हम और आप लोगों को ईमान से हम सबको
ईमान से हम सबको नवाजा है ना, हम सब उसी शाह हमदान और उनकी सादात उन बुजुर्गों की सदक़ा तौबील से आज हम ईमान वाले हैं। तो हम और आपकी जिम्मेदारी है कि जो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह और उनके सादात ने जो दीन हम और आप तक पहुंचाया है, उस दीन की हम क्या करें, हिफाजत करें, उसकी कदर करें। ये मस्जिद शरीफ भी है, आप मस्जिद शरीफ को देख सकते हो, बिल्कुल उसी ज़माने का है, पूरा मिट्टी से बना हुआ है। जब शाह हमदान साहब रहमतुल्लाह जब यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त जो यहाँ का बादशाह था, राजा था, इस शहर में, यानी कि जो यहाँ इस लद्दाख का हेडक्वार्टर था, यानी कि कैपिटल थी लद्दाख की, तो क्या हमने सुना कि ये जो जब यहाँ पे पूरी सैलाब था, लेकिन ये जगह जो थी जहाँ पे शाह हमदान साहब बैठे थे, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल पानी अंदर नहीं घुसा। आप क्या बताना चाहते हैं? वो सही बात है, क्योंकि कि ये जो पूरा एरिया मतलब उस वक्त सैलाब से भरा था, और वैसे लगता भी है क्योंकि आप यहाँ मस्जिद के चारों तरफ से देखोगे तो पूरा नहर है चारों तरफ से। यहाँ से भी आपको नहर नज़र आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से पूरा चारों तरफ से अभी नहर चलता है, और उसी के बीच के अंदर मस्जिद शरीफ है। और यही जगह है यहाँ पर आज तक मतलब पानी ने, या इस जगह पर जो यहाँ पर मस्जिद बनी है वहाँ पर बिल्कुल पानी ने टच ही नहीं किया। तो आप इस पे बताइए कि जो मीर सैयद अली हमदानी यानी कि कम दौर है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी क्या है, सुबह मोमिन होगा तो शाम तक मुर्तद हो चुका होगा, यानी वो ज़माना, वो दौर आ चुका है। तो इस दौर में अगर हमने अपने ईमान को बचाया, अपने दीन को बचाया, तो ये शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के रूह के लिए एक तस्कीन का जरिया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप हबीबुल्लाह कहते हैं, मैं फयाज़ या कोई गुलाम मोहम्मद, क्या ये अल्लाह ताला के फजल करम के बाद जो है शाह हमदान रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के? हाँ जी, ये तो बिल्कुल हम इसको ये मानने के लिए तैयार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद, हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी हम और आपका नाम हबीबुल्लाह, गुलाम मोहम्मद या जो भी इस मुस्लिम नाम है, तो ये शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को इसका पूरा की पूरा क्रेडिट जाता है, उन्हीं के सर जाता है, उन्हीं की सदक़ा तुफ़ैल, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हमारा नाम मुसलमान है, आज हम ईमान वाले घरानों में पैदा हुए। अब ऐसा तो हमने सुना नहीं क्योंकि वजीफ़ा रखा, क्या रखा नहीं रखा, लेकिन जो यहाँ के जितने भी उस वक़्त के पुराने, यानी कुरान मजीद के शक्ल में हो, आसा के शक्ल में हो, अभी हमारे यहाँ लेह में एक सेंट्रल एशिया म्यूज़ियम है जो हमारे अंजुमन मोइन इस्लाम जामा मस्जिद के पीछे है, आप वहाँ पर जा सकते हो। तो जितने भी पुरानी चीज़ें, कौन सी जगह आपने बोला? सेंट्रल एशिया म्यूज़ियम है जामा मस्जिद के पीछे, तो वहाँ जाके आप, हाँ वहाँ उसी म्यूज़ियम में जाके आप वहाँ पर देख सकते हो, जितना भी उस वक़्त कदीम ज़माने की जो भी है वो वहाँ पर ही है। और ये जो मस्जिद शरीफ हमारे यहाँ पर एक कमेटी है अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह के लिए, है ना, तो ये अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह जिसका प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब है, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं। उनकी ज़ेर निगरानी में अभी मस्जिद शरीफ को वो देखभाल उनकी ज़ेर निगरानी में हम यहाँ पर इमाम की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या इस नाम पे यहाँ पे दारुल चल रहा है? अभी यहाँ लेह में तो सिर्फ एक ही दारुल है, वो शाह हमदान वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक हमारे एक ग्रुप है, उनके एक वहाँ ठीक से भी एक मदरसा खोला है, लेकिन आजकल मदरसा बंद है क्योंकि आज के दौर में मदरसों में बच्चे भेजने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, कोई खास मैसेज अगर मुसलमानों की बात करेंगे, कोई खास मैसेज रहे कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं लद्दाख में, जो टूर के लिए आते हैं, या मस्जिद रहमतुल्लाह का अभी इल्म नहीं है, उनके लिए कोई खास मैसेज रहे आपकी? जो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ आते हैं या जो नहीं आए हैं, वो ज़रूर इस मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएँ। अभी ख़ासकर ज़्यादातर हमारे इस मस्जिद शरीफ में जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, इसी तरह हमारे करगिल के शाह हज़रात, बहुत सारे भाई शाह यहाँ पर, वो लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अपना नमाज़ पढ़ते हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे हिंदुस्तान से भी लोग आना शुरू हो गए हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप ज़रूर इस मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएँ, और मस्जिद शरीफ तशरीफ़ लाकर थोड़ा मस्जिद शरीफ को देखकर आप लोग, आप और हम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की इस कुर्बानी को, इसकी याद को हम ताज़ा कर सकते हैं। वो जब कर सकते हैं जब हम इस मस्जिद की दीदार करेंगे, मस्जिद को देखेंगे, मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हम देखेंगे उसके दर दीवार को, जो उस वक़्त के दर व दीवार है, उस दर दीवार को देखकर हमें वाकई अपनी ईमान की क्या होगा, ईमान ताज़गी होगी, है ना, हमारा ईमान ताज़ा होगा, और शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के लिए दिल से दुआएं निकलेंगी। जी हाँ नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे साथ जो मस्जिद शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जो शहर लद्दाख लेह में है,
वो इमाम साहब जो यहाँ पे वो बात कर रहे थे जेके न्यूज़ पार्क और जेके न्यूज़ जम्मू कश्मीर लद्दाख अपडेट्स के साथ वो बात कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ इसकी हिस्ट्री बयान की कि ये जो शाही हमदान रहमतुल्लाह कैसे वो सेंट्रल एशिया से कैसे वो पहाड़ियों से गुजरते हुए पैदल रास्ते, यानी कि आज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे एयर सफ़र भी हो रहा है, यानी कि हवाई जहाज़ में आज आ सकते हैं, यानी कि बाय रोड आप देखो एक से बढ़कर एक गाड़ी यहाँ पे मुझे उन गाड़ियों में, उन कंफर्टेबल गाड़ियों में भी आज इंसान को थकावट महसूस हो रही है। लेकिन आप बात करें उस शाही हमदान रहमतुल्लाह की जिन्होंने बिल्कुल हमदान से लेके पूरे इस शाही लेह लद्दाख से गुजरते हुए पूरे कश्मीर में यहाँ पे अपना दीन को फैलाने में कितना अहम रोल अदा किया। जैसे इन्होंने बोला कि उनके जो उनके तबरुकात है, अगर आसिफ शरीफ के बाकी बात करेंगे वो भी इस पे जो है यहाँ लद्दाख का जो म्यूजियम है उस वक्त वहाँ पे या उसका कुरान पाक है वो बिल्कुल यहाँ पे महफूज है। और अगरचे हम यहाँ पे मुस्लिम कहलाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे बड़ा फजल जो है वो शाही हमदान रहमतुल्लाह का है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे मुस्लिम है, वरना हम क्या पता है हम क्या होते इस टाइम। इस सारी सूरत में जो यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम बरादरी जो है और जो यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो हम बात करेंगे, हम इमाम साहब से इनकी बात करेंगे। इन्होंने गुजारिश की जो भी यहाँ पे लोग आते हैं इस लद्दाख को टूर करने के लिए उनको कम से कम इस तवारीखी जामिया मस्जिद शाही हमदान शाही लद्दाख में ज़रूर आना चाहिए। कैमरामैन वसीम के साथ में चक फयाज, ब्यूरो चीफ कश्मीर लद्दाख। क्या शान है उसी